हेलो दोस्तों, मैं हूं मदन राठौर। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर 96 में आपका स्वागत है। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर, जिसमें पहला प्रश्न यह है। लेकिन इससे पहले आप सभी को धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप सभी के सहयोग एवं स्नेह की वजह से इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से लगभग 500 मेंबर जुड़ चुके हैं, सदस्य लोग हो चुके हैं। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात करते हैं अपने करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर, जिसमें पहला प्रश्न है कि यार्स मिसाइल जो समाचारों में देखी गई किस देश द्वारा विकसित की गई है। तो जो यार्स मिसाइल है, इसका विकास रूस के द्वारा विकसित किया गया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सागर कवच अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है। तो यह जो सागर कवच अभ्यास है, इसका आयोजन गुजरात और दमन और दीव में किया गया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। आज की क्लास में क्वेश्चंस को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि स्वास्थ्य ठीक ना होने की वजह से थोड़ा दिक्कतें आ रही हैं। अगला प्रश्न है कि किस मंत्रालय ने पुरी में लाइट हाउस टूरिज्म कॉन्क्लेव 2024 की मेजबानी की है। तो जो ये बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय है, इसने पुरी में लाइट हाउस टूरिज्म कॉन्क्लेव 2024 की मेजबानी की है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि जो लाइट हाउस टूरिज्म कॉन्क्लेव 2024 है, इसका आयोजन कहाँ किया गया है। तो पुरी में, जो उड़ीसा में स्थित है, ध्यान रखना है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि ब्रिक्स सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि जो ये ब्रिक्स सम्मेलन है, ये 16वें क्रम का है और इसका आयोजन रूस के कजान शहर में इसका आयोजन किया जा रहा है, जहां पर हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी इसमें शामिल हुए हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि कोलोगिन ट्रिप्रेंसिस जो समाचारों में देखा गया या किस प्रजाति से संबंधित है। आप इस प्रश्न को मार्क कर लीजिए। आपको यह प्रश्न एज इट ही देखने को मिल सकता है कि जो कोलोगिन ट्रिप्रेंसिस है, यह एक आर्किड की प्रजाति है। ध्यान रखना है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि प्रोबोवो सुबियांटो को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है। तो अभी हाल ही में जो प्रोबोवो सुबियांटो हैं, इन्हें इंडोनेशिया का राष्ट्रपति चुना गया है। ध्यान रखना है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में स्टील एसोसिएशन के चेयरमैन नियुक्त होने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं। तो वह बने हैं टीवी नरेंद्रन। जो टीवी नरेंद्रन हैं, इन्हें हाल ही में स्टील एसोसिएशन के चेयरमैन के पद पर नियुक्त किया गया है और इस नियुक्ति पर शामिल होने वाले दूसरे भारतीय हैं। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि उड़ीसा में आने वाले भीषण चक्रवाती तूफान दाना का नामकरण किसने किया है। तो आपको बता दें कि जो ये भारतीय प्रायद्वीप है, इस प्रायद्वीप के जो पूर्वी हिस्सा है, कह सकते हो जो बंगाल की खाड़ी है, इस क्षेत्र में एक चक्रवात आया है दाना, जिससे यह उम्मीद की जा रही है कि जो ये पूर्वी क्षेत्र है, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश, इन क्षेत्रों में भारी भीषण यह तबाही मचा सकता है। तो ये जो दाना है, इसका जो नामकरण किया गया है, वो कतर देश के द्वारा किया गया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कतर। अगला प्रश्न है कि टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंदों पर 300 विकेट लेने वाला पहला गेंदबाज कौन बना है। तो आपको बता दें कि वर्तमान में
बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज चल रही है। इस सीरीज के दौरान जो दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज हैं जिनका नाम है कागिसो रबाडा, तो कागिसो रबाडा ने विश्व स्तर पर सबसे कम गेंदों में 300 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कागिसो रबाडा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस 2024 कब मनाया गया? तो जो राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस है यह प्रतिवर्ष 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में स्वदेशी लोगों को भूमि अधिकार प्रदान करने के लिए मिशन वसुंधरा 3.0 कहां प्रारंभ हुआ है? तो ये ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एग्जाम में सीधा पूछेगा कि मिशन वसुंधरा 3.0 का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध है असम। और एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि जो मिशन वसुंधरा है इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य यही है कि जो स्वदेशी लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनको उनके भूमि अधिकार प्रदान करना है। यह मिशन वसुंधरा का उद्देश्य है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम। अगला प्रश्न है कि चकमा शरणार्थी निम्न में से किस पड़ोसी देश से भारत में आने वाले प्रवासी हैं? तो जो चकमा शरणार्थी हैं यह बांग्लादेश से भारत आने वाले प्रवासी हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने किसके साथ गश्त व्यवस्था समझौता किया है? तो आप सभी को पता है कि जो भारत और चीन की सीमा अक्साई चीन पर जो LAC है इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यहाँ पर चीन और भारत के बीच विवाद चल रहा है, जिसके चलते भारत और चीन के बीच कुछ समझौते हुए, जिसमें कहा जा रहा है कि गश्त व्यवस्था समझौता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो जो गश्त व्यवस्था समझौता है यह भारत और चीन के बीच हुआ है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश की सरकार में नए कैबिनेट को रेड एंड व्हाइट नाम दिया गया है? तो आपको बता दें कि जो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया की सरकार में नए कैबिनेट को रेड एंड व्हाइट नाम दिया गया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ध्यान रखना है कि जैसे भारत है, भारत में जो मंत्रिमंडल होता है वैसे ही जिसको यहाँ पे मंत्रिमंडल कैबिनेट बोलते हैं, और वैसे ही जो इंडोनेशिया है, इस इंडोनेशिया में जो कैबिनेट है इस कैबिनेट को रेड एंड व्हाइट नाम दिया गया है। ध्यान रखना, रेड एंड व्हाइट नाम दिया गया है। तो दोस्तों यह आज अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रही लेबनान की राजधानी क्या है? तो आपको बता दें कि जो लेबनान की राजधानी है बेरूत, जो भी हाल ही में चर्चा में रही। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों यह आज की करंट अफेयर की क्लास थी। अगर यह क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।